हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 4 तारीख और आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ये न्यू चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे न्यू नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। और हाँ, वीडियो के आखिरी में लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। किस संस्था के द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन तकनीक विकसित की गई है? और इसका राइट आंसर है डीआरडीओ। ये एक इस तरह की मशीन बनाई गई है, इसके थ्रू सैनिटाइज किया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता देता हूँ आपको मैं। पहला है, अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट में होता क्या है कि कपड़े, जो पीपी सूट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, उन्हें रखकर वायरस मुक्त किया जाता है। और ये अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों में भी लग चुका है इस समय। ठीक है। अब डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो डीआरडीओ है उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। और जो डीआरडीओ का अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। और जो डीआरडीओ का मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर कौन सा मार्केट कैंप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है आरटीएम। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ कि जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है उसके द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को लॉन्च किया गया है। ये नाम याद रखना, आरटीएम। पूछ लिया जाता है बीच में से क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर बीच में से पूछ लिया जाएगा कि टी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, इस तरीके से। ठीक है। और ये लागू हो चुका है 1 जून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर वैसे तो किरण रिजिजू है, बट अगर उद्घाटन की बात करें कार्यक्रम की तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन मुंडा एंड किरण रिजिजू। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता देता हूँ कि जो मंत्री किरण रिजिजू हैं, खेल मंत्री हैं राज्य, और आदिवासी कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने सोमवार को या बेबी नार के साथ खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किया। इसमें हुआ क्या कि देश भर के जितने भी युवा तीरंदाज हैं ना, और जो तीरंदाजी के कोच हैं या इससे जुड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भाग लिया। और ये हुआ किसके तहत? ये हुआ था भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों एनएसएफ के सहयोग से हुआ था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आईएएस अधिकारी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का सचिव पद संभाला है? तो इसका राइट आंसर है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अप्रैल में सरकार ने त्रिपाठी को इस्पात सचिव नियुक्त किया था और ये जम्मू कश्मीर कैडर के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्त आयोग के अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई? और इसका राइट आंसर है नंद किशोर सिंह। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो नंद किशोर सिंह है वो वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष हैं, कौन से नंबर के हैं? वो हैं 15वें नंबर के। ये इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR NEIST किस शहर में स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर है जोरहाट। इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि जो बोगदोई नदी है उसके किनारे बसा जोरहाट असम का महत्वपूर्ण शहर माना जाता है और इसकी स्थापना 18 सदी में हुई थी। और यहाँ पर चौकीहाट और माचरा हाट नाम के 2 बाजार हैं और इसी कारण इसका नाम जोरहाट पड़ा। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जोरहाट असम का एक ज़िला है और उस ज़िले शहर है, और शहर के किनारे कौन सी नदी है या कौन सी नदी
शहर के किनारे से होकर गुजरती है, तो उसका आंसर होगा बोगदोई नदी। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कुछ एक्स्ट्रा डोज है इसके, वो भी बता देता हूँ कि जो ये प्रयोगशाला है इसका उद्घाटन असम के जोरहाट शहर में हुआ था। और ये जो प्रयोगशाला है इसका जो उद्घाटन है वो असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने किया था, ठीक है। और जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 उपचार के लिए किस आईआईटी द्वारा ड्रग बैंक डेटाबेस से ड्रग्स को पुनः अनुमोदन की इजाज़त मिल गई है? इसका राइट आंसर है आईआईटी बीएचयू। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जो मैंने कॉपी किया हुआ है। चलो उसको बता देता हूँ। पूरी दुनिया में उन्होंने क्या कमेंट किया था, पूरी दुनिया में कोरोना बीमारी के कारण जो तनाव है, लोगों में जो डर है, दुविधा है, उसे संगीत और कला के माध्यम से कैसे दूर किया जाए, बस यही इस कार्यक्रम की इन्होंने थीम रखी। इसके थ्रू हुआ क्या, इसके थ्रू हुआ ये कि जो लोगों में कोरोना वायरस की वजह से जो तनाव था, जो स्ट्रेस था, उसको किस तरह से दूर किया जाए उसके बारे में बताया था। इन्होंने शॉर्ट मेंशन किया हुआ है, देखो। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगीत देश की सामूहिक ताकत का स्रोत बन चुका है, और उन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था, ठीक है, ताकि लोगों में तनाव को कम किया जा सके संगीत के द्वारा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 के तहत किस राज्य सरकार द्वारा क्रियाशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है? और इसका राइट आंसर है असम। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा थी 2019 की, जल जीवन मिशन, उसी के तहत असम की सरकार ने काम किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूडीज़ ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया गया है? मैं अभी ये भी बताऊंगा कि सॉवरेन रेटिंग का मतलब क्या होता है। अभी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मूडीज़ है उसके जो सीईओ हैं उनका नाम है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर, और इसका जो मुख्यालय है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है। और जो इसके संस्थापक हैं उनका नाम है जॉन मूडी, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1909 में हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर है BAA3। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ कि मूडीज़ ने ये 14 साल बाद भारत की रेटिंग सुधारी है, और मूडीज़ ने भारत की रेटिंग BAA3 से बढ़ाकर BAA2 कर दी गई है, और आउटलुक भी पॉजिटिव से स्टेबल कर दिया है। मूडीज़ ने ये 14 साल के बाद किया है, ठीक है। और मैंने कहा था सॉवरेन रेटिंग क्या है उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। किसी भी देश या संप्रभु इकाई की साख के स्वतंत्र विश्लेषण अर्थात भविष्य में अपनी देनदारियों को चुकाने की क्षमता के आंकलन को ही सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। जो उन्होंने लोन दिया है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। साफ साफ मेंशन है यहाँ पे कि भविष्य में अपनी देनदारियों को चुकाने की क्षमता के आंकलन को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इसका राइट आंसर है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। कुछ एक्स्ट्रा किताबों के भी नाम मैंने लिख दिए हैं इम्पोर्टेंट्स, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। पहली है द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक, इसके लेखक हैं सुनील खिलनानी। सेकंड है इंडिया विंस फ्रीडम, और इसके राइटर हैं मौलाना आज़ाद। तीसरी है सोशल हार्मनी, और इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी। चौथी है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, और इसका लेखक हैं अरुंधति रॉय। पांचवी मेघदूत के कालिदास। 6 द नेम सेक, ये इम्पॉर्टेंट है, द नेम सेक, ठीक है, और इसके राइटर हैं झुम्पा लाहिड़ी। और 7 है और एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और इसके राइटर हैं शशि थरूर। ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका राइट आंसर है एसबीआई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अश्वनी भाटिया। और उन्हें ये जो स्थान मिला है वो पीके गुप्ता के जगह मिला है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में से जितना हो सके उतना शेयर करें और सपोर्ट करें हमारे न्यू चैनल को। थैंक यू सो मच।